अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। इस एक्सरसाइज में उसने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और कंडीशन लगाई है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से तो हमारे पास एक फार्मूला आता है ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास फार्मूला आता है अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। फ्रेंड्स इस फार्मूले में देखें एक a यूज़ हो रहा है, एक b और एक c। अब हमारे पास जो a है ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर जो a है वो कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर है जी। अब b कोफिशिएंट है किसका, x का, और c हमारे पास क्या है जी, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। फ्रेंड्स ये दोनों वैल्यूज उस साइड पर ले जाएं, 0 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें, ये ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो देखें a हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, b इस इक्वेशन में किसके बराबर है 7 के, c किसके बराबर है माइनस 2 के। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी और c की भी। स्टूडेंट्स अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। x इक्वल टू माइनस बी किसके बराबर है 7 के, माइनस 7 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4a किसके बराबर है 1 के, c किसके बराबर है माइनस 2 के, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया ओवर 2a किसके बराबर है जी 1 के। तो x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 8 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास 57 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, माइनस 7 प्लस माइनस 57 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है, वो आप खुद करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 3 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। सॉल्यूशन इसका 3 इसका स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, ये टर्म इधर आके माइनस की हो जाएगी, माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास a एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब a हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 के, b हमारे पास है 1 के और c हमारे पास है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 के।
अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करें जी। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। x इक्वल टू माइनस बी हमारे पास है 1 के प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4a हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और c है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 के सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2a हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 के। x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो प्लस आ गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16, ये 3 का स्क्वायर रूट इस 3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होल का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 16, ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये आ गया 3, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। हमारे पास आ गया x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1। अब ये 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 49, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 7, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 इंटू 3 इसका स्क्वायर रूट। x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू 3 इसका स्क्वायर रूट। दूसरा हमने लिख लिया x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 ओवर 2 इंटू 3 इसका स्क्वायर रूट। x इक्वल टू ये 7 में से एक माइनस किया तो 6 ओवर 2 इंटू 3 इसका स्क्वायर रूट, ये कट किया तो 3 आ गया, x इक्वल टू 3 ओवर 3 का स्क्वायर रूट। फ्रेंड्स अगर हमारे पास दो स्क्वायर रूट वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर, ये इसे कट गया, किसके बराबर आ गया सिंपल 3 के। इसका मतलब है कि हम एक नंबर को दो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अकेला 3 है तो मैं इसको लिख लूँगा 3 इसका स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर रूट ओवर 3 इसका, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3 रह जाएंगे, ये कट गया, हमारे पास x इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको सॉल्व करें, x इक्वल टू माइनस 8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, ये 2 के टेबल से कट किया तो 4 आ गया, x इक्वल टू माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्क्वायर रूट 3 और माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास आंसर आ गया जी। नेक्स्ट इसका 7th पार्ट है 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इक्वल टू 1। इसको भी हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। फ्रेंड्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं है जी, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह का इसको बनाएंगे जी, फिर इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, या तो इसका एलसीएम ले लें, अगर आपने एलसीएम नहीं लेना तो जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें जी। मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 और x माइनस 5, इसके साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। x माइनस 6 x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर x माइनस 6 माइनस x माइनस 6 इंटू x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 6 और x माइनस 5, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है।
ये x माइनस 6 इसके साथ कट गया, x माइनस 5 x माइनस 5 के साथ कट गया। अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 5 के साथ, माइनस ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 6 के साथ, इज इक्वल टू ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई होगा 24 आ गया, इज इक्वल टू x के साथ मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, फिर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 3x और ये माइनस 4x, इसको माइनस किया तो माइनस x। अब ये माइनस 15 प्लस 24, ये माइनस किया तो हमारे पास प्लस का 9 आ गया, x का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो ये माइनस 11x प्लस 30। फ्रेंड्स अब ये दोनों वैल्यू राइट साइड पर ले रहे हैं, 0 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 प्लस x माइनस 9। एक्स का स्क्वायर ये हमारे पास है माइनस 11x और ये प्लस का x, हमारे पास प्लस 10x। अब ये प्लस का 30, ये माइनस के 9, ये माइनस किया तो प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व किस मेथड से सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू माइनस 10 और सी की वैल्यू 21 आ गई। अब स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। x इक्वल टू माइनस बी किसके बराबर है, माइनस 10 के, तो ये हमारे पास प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 10 इसका स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है 1 के, और c किसके बराबर है 21 के, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a हमारे पास 1 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करें जी, x इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब 10 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 100, माइनस 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 84, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, ये माइनस किया तो 16, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब 16 का स्क्वायर रूट ये हमारे पास 4 आ गया ओवर 2। अब इसको एक बार प्लस के साथ लिख लें, एक बार माइनस के साथ लिख लें जी, x इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2, x इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2, x इक्वल टू 14 ओवर 2, 2 के टेबल से कट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये कट किया, x इक्वल टू ये हमारे पास 6 ओवर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया जी 3 और 7, यही हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका 8th पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये पेपर में पूछ लेता है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो हम सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इस तरह की, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे जी, या तो इसका एलसीएम ले लें जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा है, या इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x।
अब जब मैं इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम पर डिवाइड करूँगा तो ये x माइनस वन से कट जाएगा, 2x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ जाकर माइनस, जब इसको डिवाइड करूँगा तो ये इससे कट जाएगा। अब x माइनस वन 4 माइनस एक्स के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वन इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ 6 आ गया, 1 इसमें ऐड करें 7/3 आ गया। अब 2x को मल्टीप्लाई करें जी, ये आ गया हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब x मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 4x, अब x माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4, ये -1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x आ गया, ओवर इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3, 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब ये हमारे पास माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 4x है और एक ये वाला x प्लस 5x माइनस 4 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3, 2x का स्क्वायर प्लस 4x। स्टूडेंट इस माइनस को अंदर अप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 7/3 आ गया। अब ये 2x का स्क्वायर और एक ये x का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 3x का स्क्वायर, ये 4x और ये माइनस 5x, तो ये माइनस x प्लस 4 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 7/3। स्टूडेंट्स अब ये 3 इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर इस 7 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 2x का स्क्वायर माइनस 2x आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 14x का स्क्वायर माइनस 14x आ गया। अब ये सारी वैल्यू उठाकर राइट साइड पर ले जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 14x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस ये 9x का स्क्वायर आ गया प्लस ये माइनस 3x है तो उस साइड पर जाकर प्लस का 3x हो गया। ये हमारे पास है -12, जब राइट साइड पर जाएगा तो ये हमारे पास माइनस का 12 आ जाएगा, इधर +12 है तो उधर -12 हो जाएगा। ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5x का स्क्वायर, अब ये -14 है और ये +3x है, ये हमारे पास -11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर हम इस कंपेयर करें इस ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो a हमारे पास 5 के बराबर आ गया, b इज इक्वल टू -11 और c इज इक्वल टू -12 आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a, x इक्वल टू -b हमारे पास है -11 तो ये +11 आ गया प्लस माइनस b का स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c हमारे पास है -12, ये इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a हमारे पास है 5 के बराबर। तो x इक्वल टू 11 प्लस माइनस ये 11 का स्क्वायर ये हमारे पास आ गया 121, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ गया। फ्रेंड्स ये 12 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ गया,
64 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24, ये हमारे पास 240 आ गया। 240 इसका स्क्वायर रूट ओवर 10, x इक्वल टू 11 प्लस माइनस, स्टूडेंट्स इनको ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 361, इसका स्क्वायर रूट ओवर 10 आ गया। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस, स्टूडेंट्स 361 का स्क्वायर रूट होता है 19 ओवर 10 आ गया। अब एक बार इसको प्लस के साथ लिख लें, एक बार इसको माइनस के साथ लिख लें। x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10, x इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10 आ गया। x इज इक्वल टू, इनको ऐड किया तो 30 ओवर 10, x इक्वल टू 0 से 0 कट गया, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 10, 2 के टेबल से कट किया तो ये 4 आ गया, ये 5, x इक्वल टू माइनस 4 ओवर 5। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास 3 माइनस 4 ओवर 5, ये हमारे पास आंसर आ गया जी इस क्वेश्चन का।